बचपन से मैं सत्संग जाती हूँ। मैं निरंकारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से ही वहाँ पे हम भजन कीर्तन करते थे, जिससे मेरे को ये शौक पैदा हुआ और संगीत करके मेरे को सुकून मिलता है। तो मेरे को लगा कि मेरे को अपना प्रोफेशन भी संगीत को ही बनाना चाहिए। मेरी स्टार्टिंग सत्संग से हुई है। सबसे पहले मैंने सत्संग में ही गाना स्टार्ट किया था। उसके बाद स्कूल में जो भी कंपटीशन कल्चर लेवल पे होते थे, तो मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे को हमेशा भेजे आगे भी किसी भी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद मेरा फर्स्ट सिंगिंग रियलिटी शो हुआ था, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन टैलेंट है जम्मू एंड कश्मीर, तो वो उसकी मैं विनर रह चुकी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने छूना है आसमान ये करवाया था, उसकी भी मैं विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद एक रियलिटी शो हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर में, सिंगिंग स्टार ऑफ JNK, उस शो की मैं फाइनलिस्ट रह चुकी थी। तो सुरताज ऑफ पंजाब में जाके ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं परफॉर्म करके आई। ये है कि पापा मम्मा का तो सेक्रीफाइस हमेशा होता ही है और वो तो लाइफ टाइम करते ही हैं, लेकिन मेरे पीछे मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर भैया नहीं होते तो शायद मैं म्यूज़िक फील्ड में ना होती। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपना लाइफ में गोल सेट करो कि हमें ये करना है और उस चीज़ के लिए फोकस बनो और लाइफ में कुछ अच्छा करो और लाइफ में कुछ बनो। जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको सुकून मिलता है सिंगिंग को, वो अपना इसको प्रोफेशन भी और पैशन भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट दी है आपको? गवर्नमेंट की सपोर्ट तो वैसे है, लेकिन मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं लगता म्यूज़िक का कोई सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से मेरे को भी BA करने के लिए जम्मू जाना पड़ा और उसके बाद मास्टर के लिए मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मास्टर किया, तो बाहर जाना पड़ा। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी स्कूल कॉलेजेस में म्यूज़िक सब्जेक्ट हो, यहाँ पे भी म्यूज़िक का पता लगे कि एक्चुअली म्यूज़िक भी स्टडी है, इसमें भी कुछ होता है। और मेरा ये ड्रीम भी है कि मैं यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आता है तो मैं एज अ टीचर यहाँ पे बच्चों को गाइड करूँ, ताकि जो स्ट्रगल मैंने म्यूज़िक के लिए किया वो यहाँ के और प्राउड फील हो रहा है मेरे को। और मैं यहाँ पे जो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जो भी है ये सब इन सब का ही प्यार है और इन सब की ब्लेसिंग से यहाँ पे हूँ। प्राउड फील हो रहा है कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ से एक बटोत छोटे से एरिया से जाके वहाँ पे परफॉर्म्स करके आई है, हमारे सब के लिए एक प्राउड वाली बात है। तो राशिद भाई हैं, इनने दिव्या को एक भाई की तरह सपोर्ट किया है और इसके साथ ही इकबाल बेटा है, उसने भी अपनी नौकरी छोड़ के तो फिर दिव्या के साथ तबले में म्यूज़िक में चला गए और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब से इन्होंने पहले जम्मू से फिर पंजाब से इन्होंने मास्टर की और इनको शौक़ था। और मेरा यही कहना है कि जब बच्चे अच्छा करते हैं तो हर माँ बाप को अच्छा लगता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं, बच्चों को माँ बाप ने सपोर्ट करना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी बच्चा अगर अच्छा चलता है, माँ बाप को पता होता है किस फील्ड में जा रहा है, तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए माँ बाप को, सबसे बड़ी बात है कि चाहे बेटी है या बेटा है, आज बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप को बच्चों का विश्वास होना चाहिए। और मैं बच्चों को भी ये कहूँगा कि बच्चे भी अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलें और माँ बाप फुल सपोर्ट करते हैं। यही कहना चाहती हूँ कि शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर वो खुद समझ लेते हैं, पर बचपन में ज़रूरत होती है कि उनको सही दिशा में ले जाना माँ बाप का फ़र्ज होता है। तो फिर जब बच्चे समझदार हो जाते हैं फिर माँ बाप को भी उन पर विश्वास हो जाता है और बच्चों को भी पता होता है कि हमारे माँ बाप किस तरह से हमें चलाना चाहते हैं। तो यही शिक्षा है कि हर बच्चे के साथ इसी तरह हर माँ बाप सपोर्ट करें और बच्चे भी माँ बाप का साथ दें कि जिस तरह से वो कहते हैं वैसे ही चलते चले जाएं। बच्चे की बात है, मैं इसको अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ बिल्कुल। तो सबसे बड़ा इस बच्ची की कामयाबी के पीछे इसकी फैमिली का हाथ है, इसके पेरेंट्स का, इसके भाई का, बहनों का, तो सबसे बड़ा तो उनका हाथ है। लेकिन इस बच्ची में पहले से ही जो टैलेंट था, ये फैसला आज से मुझे लगता है मैंने 10 साल पहले यहाँ अपने लोगों को एक प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा याद रखना कि ये बच्ची जो है आने वाली प्लेबैक सिंगर, क्योंकि हम भी यहाँ छोटा मोटा एक हमने स्टूडियो रखा हुआ था, ये गोपाल जी, ये दिव्या और सारे हमारे जो बंदे थे, यहाँ कभी कभी हम बैठ के प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो इस बच्ची में वो बात थी पहले से ही, तो मैंने तो ये पहले ही 10 साल पहले बोल दिया था और अभी ये बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बनेगी। ये जो पंजाब में जिस शो में अभी ये गई थी, ये पंजाब का बहुत बड़ा शो था और इसका फाइनलिस्ट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है और हमें भी इसके ऊपर बहुत फ़ख्र है। लेकिन फिर भी मैं
स्पेशल इसके लिए मुबारक दूंगा दिव्या के बड़े भाई गोपाल को, क्योंकि आज जहां दिव्या पहुंची है उसके पीछे इस इंसान का बहुत बड़ा रोल रहा है।